जब मन निर्मल हो गया तो अब उसको ईश्वर की भी परवाह नहीं है। अब ईश्वर पीछे पीछे, कबीर मेरी बात तो सुन। वो कह रहे नहीं, अपने को कुछ चाहिए ही नहीं, हम खुश हैं अपनी भक्ति में, हमें कुछ नहीं चाहिए, कोई कामना ही नहीं है। तो जब व्यक्ति अपने आप में मजबूत होता है, वो और भी है ना, एक बंदे से खुदा पूछे बता तेरी रजा क्या है, कर खुद ही को बुलंद इतना, खुद खुदा आकर के पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। अपने आप को ही इतना ऊंचा उठाएं कि ईश्वर से मांगना ना पड़े, ईश्वर पूछे कि मुझे कोई तो चांस दे, तेरे लिए क्या कर सकता हूं मैं। हम अपना यहाँ आश्रम में रहते हैं तो अपना अस्तित्व और व्यक्तित्व ऐसा बनाएं कि आश्रम को हमारी आवश्यकता हो। मतलब यदि आपको कहीं कुछ थोड़ा आप हिलने लगें तो इतने सारे लोगों को ये हो कि इनको कुछ नहीं होना चाहिए, इतना सेवा का हमारा अस्तित्व व्यक्तित्व बने, हमें मांगना ना पड़े, बल्कि गुरु हमें कहें कि तू इतने दिन से सेवा कर रहा है, तूने कभी कुछ मांगा नहीं, तो तू कुछ तो मांग। ऐसी स्थिति होनी चाहिए। और नहीं तो हम मांगते ही रहते हैं और वाणी से नहीं मांग पाते तो मन मन में फिर कुढ़ते रहते हैं। देखो हमारा तो नाम ही नहीं लिया जाता है, हमें तो कभी पूछते ही नहीं है, हमारे से तो कभी मिलते ही नहीं है, हमें तो कुछ बताते ही नहीं है। ऐसे व्यक्ति को अंदर अंदर से लगता है। तो ये सारी चीज़ें क्या दिखा रही हैं? ये भावनाएं अंदर की त्रुटि दिखा रही हैं, अंदर की कमजोरी दिखा रही हैं। तो क्या देखना है मुझे कि ये मेरे अंदर ही अपूर्णता है। तो मुझे क्या करना है? अपने आप को ही पूर्ण करना है, मुझे अपनी ही शक्तियों को बहुत बढ़ाना है, क्योंकि मेरे पास भी तो सारी शक्तियां हैं ना, मैं भी तो एक वही आत्मा हूं। तो जैसे जैसे इसके चित्त की निर्मलता बढ़ती है तो फिर वैसे वैसे ये ज़्यादा सेवा करता है, ज़्यादा पुरुषार्थ करता है, ज़्यादा पढ़ाई करता है, सबको सुख देता है, अच्छा आचरण करता है। जैसे जैसे चित्त निर्मल होता है तो वैसे वैसे इसके दुखों की हानि होती चली जाती है। प्रसन्न चेतसो ही आशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। और जो प्रसन्न चित्त रहता है उसकी बुद्धि आशु पर्यवतिष्ठते। आशु माने शीघ्र ही, उसकी बुद्धि शीघ्र ही पर्यवतिष्ठते, प्रतिष्ठित हो जाती है। नहीं तो व्यक्ति की शिकायत क्या रहती है? तो ध्यान में तो बैठते हैं, मन लगता ही नहीं है, बुद्धि स्थिर होती ही नहीं है, हिलती रहती है, कुछ कुछ विचार आते रहते हैं। तो वो मन में क्योंकि अभी डिमांड है, मन अभी प्रसन्न हुआ नहीं है। जब मन संतुष्ट है, पूर्ण प्रसन्न है, तो फिर ऐसा प्रसन्न चित्त आशु पर्यवतिष्ठते। ऐसी जो बुद्धि है वो धीरे से थोड़ी ही देर में शीघ्र ही आशु गति से समत्व को प्राप्त कर लेती है, टिक जाती है, ठहर जाती है। मन ठहर जाता है ना, और वो किसका ठहरता है? योगी का। हिलता ही नहीं है, उसको देखने से ही पता लगता है। अपने जो स्वामी जी हैं वहाँ वाले, ऐसे नूरगढ़ वाले स्वामी जी थे, श्रद्धेय स्वामी सोमानंद जी महाराज, उनको आपने नहीं देखा, मैंने देखा है। ऐसे अपने वो देहरादून वाले स्वामी जी हैं, उनको देखने से ही पता लगता है कि वो बाहर से भी मौन है, अंदर से भी मौन है, अंदर कुछ हिल ही नहीं रहा है, सब स्थिर है। तो वो देखने से ही पता लग जाता है। महात्मा बुद्ध जब वहाँ से जंगल से गुजर रहे थे तो उनको अंगुलीमाल का जो डाकू मिला, तो उन्होंने महात्मा बुद्ध से कहा कि ठहर जाओ, क्योंकि उसकी ना उसको 1000 लोगों की उंगलियां काट के माला बनानी थी। अंगुलियों की माला बना रहा था, 999 बन चुकी थी, लोगों को काट दिया था। कितने लोगों का मर्डर किया? 999, 1-2 का नहीं। और तब तो उसकी ये हालत होगी कि उसकी माताजी भी उसके पास जाने से डरने लगी कि भाई अब इसकी आत्मा तो मर चुकी है और इसका आतताई का क्या भरोसा, माँ कोई उड़ा दे तो। पहले मिलने जाती थी, समझाती थी, क्योंकि माँ का अपने पुत्र के प्रति बहुत स्नेह होता है। बाद में अब जिसकी माँ जिसके पास जाने से डरने लगे तो सोचो उस व्यक्ति के चित्त की क्या स्थिति हो गई होगी।
मतलब बिल्कुल ऐसा क्रूर निर्मम बन गया था। तो फिर वो उधर से एक बार महात्मा बुद्ध और उनके शिष्य को जाना था, तो गांव वालों ने रोका, आप इस रास्ते से बिल्कुल मत जाओ, इस जंगल में अंगुलीमाल नाम का डाकू रहता है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, कोई बात नहीं, हमारे को कोई हानि नहीं होगी। नहीं, वो नहीं समझता है कि आप बुद्ध हैं। उसके सामने कोई भी आओ, उसको एक व्यक्ति की आवश्यकता है, और हम नहीं चाहते कि वो अंतिम व्यक्ति आप बने, क्योंकि आपकी इस संसार को बहुत आवश्यकता है अभी, इसलिए आप मत जाओ। लेकिन वो तो बुद्ध थे, उन्होंने कहा कि शरीर तो कल नष्ट होना है, आज हो जाएगा, कोई बात नहीं। अगर एक व्यक्ति की सेवा हो रही है तो कोई बात नहीं, उसको संतुष्ट, नहीं तो कोई भी नहीं जाएगा, तो उसका लक्ष्य कैसे पूरा होगा बेचारे का? वो भी तो बैठा है ना कि 1000 की माला पहनूंगा, तो चलो हम ही पूरा कर देते हैं उसके लक्ष्य को। तो वो चले गए। तो जैसे वो दिखे तो उन्होंने कहा अंगुलीमाल ने कि ठहर जाओ, कहाँ जा रहे हो? तो वो खड़े हो गए। नहीं, वो फिर भी चलते रहे। तो उन्होंने कहा कि सुना नहीं आपने मैंने क्या बोला? ठहर जाओ, नहीं तो मैं यहीं से अपना जो फर्शा है वो फेंक, उससे गोली तो थी नहीं, यहीं से फर्शा फेंक दूंगा तो आप चूर चूर हो जाओगे। तो फिर महात्मा बुद्ध ठहर गए, लेकिन ना तो वो भागे ना वो चिल्लाए। तो उस व्यक्ति को लगा कि ये कोई साधारण व्यक्ति तो है नहीं, क्योंकि साधारण व्यक्ति होता तो क्या करता? दौड़ता, झाड़ियों में छिपता, पेड़ आदि के पीछे जाता। वो ऐसे ही स्थिर खड़े हो गई। और उन्होंने वहाँ खड़े खड़े ही कहा, पहले तो चलते चलते ही कहा, वो चले जा रहे थे, और उन्होंने कहा ना ठहरो। तो उसने कहा कि भाई मैं तो 45 साल से ठहरा हुआ हूँ, अब तो तुम ठहर जाओ। उसने कहा बड़ा अजीब व्यक्ति है, चले जा रहा है और बोल रहा है कि ठहरा हुआ हूँ। बोले दिखते नहीं हो मेरे को चलते हुए? क्या ऊल जजूल बातें कर रहे हैं, चल रहे हैं फिर भी कह रहे हैं कि मैं ठहरा हुआ हूँ, और 45 साल से ठहरा हुआ हूँ, अभी अभी तो चल के आए हो, इतनी झूठ बोलते हो साधु के वेश में। तो फिर वो रुक गए, वहीं खड़े हो गए। तो फिर वो पास आया, तो उसका एक वाइब्रेशंस का भी तो प्रभाव पड़ता है ना। महात्मा बुद्ध के चेहरे से, आँखों से, पूरे शरीर के रोम रोम से एक ब्रह्म तेज प्रस्फुटित हो रहा था, जिसको बोलते हैं ना रेडिएट करना। तो जो हमारे अंदर होता है वो निश्चित रूप से हमारे माध्यम से रेडिएट होता है, विकिरण होता रहता है। जो भी है, सुख है, दुख है, खुशी है, गम है, हम बोलें या ना बोलें, तो वो उसने बड़ा प्रभाव किया उसके ऊपर। तो उसने कहा बड़े निर्भीक मालूम होते हो, मेरे को देख के डर नहीं रहे हो? तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं तो निर्भीक हूँ, लेकिन तुम भी हो जाओ अभी। उसने कहा मैं तो डरता ही नहीं हूँ किसी से, मैं तो पहले से ही निर्भय। नहीं, तुम बहुत डरपोक हो, ये निर्भयता नहीं है। तो फिर उन्होंने कहा कि अच्छा चलो तुम एक काम करो, मैं अपनी उंगलियां और गर्दन आपको देने के लिए तैयार हूँ, मैं कहीं नहीं भाग के जा रहा, यहीं खड़ा हूँ मैं। तुम एक काम करो, मरने वाले व्यक्ति की अंतिम इच्छा पूरी की जाती है, तो ये पास में जो पेड़ है इससे एक टहनी काट के मेरे को दे दो। उसने ये कौन सी बड़ी बात है? उसने चलाया अपना फरसा और काट लो। तो उन्होंने कहा अच्छा लाओ। फिर दोबारा उसको हाथ में देके कहा चलो अब इसको जोड़ दो, वापस जोड़ दो इसको। उसने ये कैसे हो सकता है, जो एक बार कट गया वो कभी जुड़ा है क्या? तो उन्होंने कहा ये जो इतने लोग, जो व्यक्ति किसी चीज को काट के जोड़ नहीं सकता है, उसको काटने का भी क्या अधिकार है? जो किसी को मार के जिंदा नहीं कर सकता है, उसको मारने का कोई अधिकार नहीं है। आपने इतने लोगों को मार दिया, अब क्या उनको जिला सकते हो आप? तो एकदम से उसको, या तो ये मतलब किसी आत्मा के जागरण का वक्त आ गया ये कहो, तो या तो फिर किसी अधिकारी व्यक्ति का प्रभाव होता है ये कहो। परिवर्तन कौन कर सकता है? जिस व्यक्ति ने स्वयं वैसा जीवन जिया हो। केवल शब्दों से जीवन परिवर्तित नहीं होता है, उस व्यक्ति ने वैसा जिया था। अहिंसा उसके जीवन का अंग थी, उसकी वाणी का अंग नहीं थी, इसलिए शब्दों ने प्रभाव किया उसके ऊपर, और उसने वहीं अपना फरसा फेंक के उनके चरणों में गिर गई। मैं ये आपको क्यों बता रही हूँ? मन का ठहरना। इन्होंने एक शब्द प्रयोग किया,
बुद्धि पर्यवतिष्ठते, उसकी बुद्धि ठहर जाती है। किसकी बुद्धि ठहरी हुई थी? महात्मा बुद्ध की, क्योंकि उन्होंने अपनी इंद्रियों को अपने वश में किया हुआ था, उन्होंने अपने अंतःकरण को अपने वश में किया हुआ था। वो अपनी खुशी के लिए किसी दूसरे के मोहताज नहीं थे, किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं थे, जैसे कि हम डिपेंड होते हैं ना सुबह से शाम तक, तो ऐसा उनका तो था ही नहीं। तो ये तो पहले ही आपने पढ़ लिया, आत्मनि एव आत्मना तुष्ट, अपनी आत्मा में अपने आप से खुश। खुशी के लिए व्यक्ति को क्या क्या नहीं चाहिए और क्या क्या साधन नहीं जुटाता है। वो टीवी खरीद के लाता है क्योंकि उसकी खुशी किस पे जुड़ी हुई है? टीवी पे जुड़ी हुई है। वहाँ फिर सीरियल देखेगा, न्यूज़ देखेगा, फिल्म देखेगा, फिर उसको खुशी मिलेगी। तो उसके लिए फिर टीवी को खरीदने के लिए उससे पहले कितने दिन नौकरी करता है, फिर साइड बिजनेस करता है, और किसी दिन बिजली ना हो और इसको आज क्रिकेट मैच देखना था, तो फिर सारी खुशी गायब हो जाती है फिर। तो हमने ऐसे अपनी खुशियों को बाहर परतंत्र कर रखा है। किसी की खुशी कहीं है, किसी की वो तो हर व्यक्ति को खुद देखना पड़ेगा। किसी की व्यक्ति खाने से जुड़ी हुई है, किसी व्यक्ति की खुशी पहनने से, कपड़ों से जुड़ी हुई है, किसी की खुशी ज्वेलरी से जुड़ी हुई है, किसी की खुशी गाड़ी से जुड़ी हुई है, किसी की खुशी मोबाइल से जुड़ी हुई है, किसी की खुशी मकान से जुड़ी हुई है। फिर उसको वो पूरा करने के लिए वैसा प्रयास करता है। लेकिन योगी की खुशी किससे जुड़ी हुई होती है? अपने आप से। वो कहता है मैं अपनी आत्मा में पूर्ण हूं, बाहर जो भी मिलेगा उसका मैं प्रयोग करूंगा, लेकिन कैसे प्रयोग करूंगा? राग द्वेष वियुक्त इंद्रियश्चरण, राग द्वेष से रहित इंद्रियों के द्वारा, और आत्मवश्यी इंद्रिय चरण, और अपनी इंद्रियों को जो वश में की हुई हैं वैसी इंद्रियों के द्वारा उपयोग करूंगा। बाकी मैं अपने आप में संतुष्ट हूं। तो इसलिए इन्होंने कहा ऐसा जो प्रसन्न चित्त योगी है उसकी बुद्धि आशु पर्यवतिष्ठते, शीघ्र ही फिर अवतिष्ठित हो जाती है, स्थिर हो जाती है, क्योंकि कुछ चाहिए नहीं होता है उसको। तो निष्काम भाव से अपने बुद्धि को वो समता में रखते हुए सब काम करता है। फिर कहा नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न च अयुक्तस्य भावना, अयुक्तस्य बुद्धि न अस्ति, नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य, माने जो जिसका चित्त अयुक्त है, माने समाहित नहीं है, जिसकी इंद्रियां, जिसका चित्त समाहित नहीं है, बिखरा हुआ है। युक्त माने जुड़ना, अयुक्त माने बिखरना, जो जुड़ा हुआ नहीं है। तो जिसकी चेतना, जिसकी इंद्रियां कहीं जा रही हैं, मन किधर जा रहा है, भावनाएं किधर जा रही हैं, अपने अंदर सब क्या है? अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। जिस घर में जो बड़ा व्यक्ति है उसके कहने के अनुसार सब घर वाले काम करते हैं, बेटा बेटी, बेटे की पत्नी, बच्चे, एक जैसे बुजुर्ग है, तो वो घर कैसा चलता है? बहुत स्मूथली चलता है, उसमें हार्मनी बनी हुई होती है। और जिस घर में बेटा कहीं और जा रहा है, उसकी अलग ही आदतें हैं, अलग ही खुशियां हैं, कोई और ही लाइन पे जा रहा है, बेटियां कहीं और ही जा रही हैं, बच्चे कहीं और ही जा रहे हैं, पुत्र वधू कहीं और जा रही है, कोई किसी की सुनता नहीं है, कोई किसी को बताता भी नहीं है, वो घर कैसा होगा? और उस व्यक्ति की स्थिति कैसी होगी? दयनीय। तो ये कह रहे हैं अयुक्तस्य बुद्धि नास्ति, जिसकी चेतना अयुक्त है, समाहित नहीं है, बिखरी हुई है, ना मन पे कंट्रोल है, ना वाणी पे है, ना दृष्टि पे है, ना विचार पे है, ना भावना पे है, तो उसके पास बुद्धि नहीं होती है। न च अयुक्तस्य भावना, और जो अयुक्त है, जिसका अंतःकरण युक्त नहीं है, उसमें फिर भावना भी नहीं होती है। भावना कौन सी? 4 भावनाओं के लिए अध्यात्म अलाउ करता है, अनुमति देता है। मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य विषयाणाम भावनातस् चित्त प्रसादनम। तो ना उसके पास मैत्री होती है, ना करुणा होती है, ना उसके पास मुदिता होती है,
और चौथी तो भावना नहीं है, उपेक्षा। तो उसकी भावना भी, ये भी मतलब एक किसी व्यक्ति में भावनात्मक शक्ति कितनी है ये भी देखा जाता है आजकल। आपको मालूम है जो अच्छे स्कूल हैं उनमें पहले तो क्या देखा जाता था, IQ लेवल, माने इंटेलिजेंट कितना है, और अभी क्या देखा जाता है, EQ मतलब इमोशनल क्वालिटी, इमोशनली कितना स्ट्रोंग है वो। कोई व्यक्ति थोड़ा सा कहते ही वो मुरझा जाता है, तो इसका मतलब उसके अंदर इमोशनल स्ट्रेंथ नहीं है, वीक है, तो वो ज़्यादा आगे नहीं चल पाएगा, लंबी रेस का घोड़ा नहीं है फिर वो आत्मा। तो दोनों चेक किए जाते हैं। तो इसलिए यहाँ भावना के लिए भी कहा न च अयुक्तस्य भावना। हमारा जैसे फिजिकल बॉडी में स्ट्रेंथ होनी चाहिए तो हम रोगों को हटा पाएंगे, ऐसे ही इमोशनल स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए। नहीं तो कोई कोई व्यक्ति इमोशनली बहुत नाजुक होते हैं, वो होता है ना एक छुई मुई का पौधा, टच करते ही बंद हो जाता है, डोंट टच मी। तो ऐसे ऐसे कुछ व्यक्ति होते हैं, उनको एक बार कह दिया तो वो फिर पता नहीं 2 दिन 4 दिन 1 सप्ताह वो उस दूसरे व्यक्ति से बोलेंगे भी नहीं, बात भी नहीं करेंगे, दरवाजा बंद कर लेंगे और बोले कभी बात नहीं करूँगा इससे। तो ये क्या दर्शाता है कि उस व्यक्ति का इमोशनल स्ट्रेंथ बहुत वीक है, अत्यंत वीक है। तो बात दरवाजा बंद करने से नहीं बनेगी, बात तो स्ट्रेंथ को बढ़ाने से बनेगी, अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना है। बाहर सारा संसार हमारे अनुकूल हो, ये कैसे हो सकता है? चलो आप अपने घर में तो इमोशनल ब्लैकमेल कर लोगे, जैसे ही आप रूठे, नाराज हुए, कमरा बंद किया तो कभी माँ ने मना लिया, पिता ने डांटा था तो माँ ने मना लिया, लेकिन आप तो वही वीक रहे ना, तो सब जगह तो माँ मिलेगी नहीं आपको। तो ये स्थिति कहीं बाहर भी आएगी, फिर क्या करोगे? कहीं माँ ने मना लिया, कहीं गुरु ने मना लिया, कहीं बड़ों ने मना लिया, लेकिन आपकी स्थिति तो वही वीक रही ना। तो हमें अपनी भावनात्मक शक्ति को भी पावरफुल बनाने की आवश्यकता है। बढ़ती कैसे है? ऐसे ही बढ़ती है एक्सरसाइज करने से। शरीर की कैसे बढ़ती है? एक्सरसाइज करो, सात्विक आहार लो। इमोशनल कैसे बढ़ेगी? इसमें भी एक्सरसाइज करो, जो भी आता है उसको सहन करने का अभ्यास करो। और सात्विक आहार यही है, ये महापुरुषों के वचन, ध्यान, प्राणायाम, उपासना, भक्ति, ये सारे उसकी खुराक हैं। तो उससे फिर वो स्ट्रोंग हो जाता है व्यक्ति। जैसे स्वामी जी बोलते हैं ना एक शब्द, गोली प्रूफ और गाली प्रूफ, कि हमने अपने आप को कैसा बना रखा है। स्वामी जी क्या बोलते हैं? गाली प्रूफ बना रखा है। कोई लोग गाली देते रहीं, पर अपना इमोशनल सिस्टम है वो इतना स्ट्रोंग है कि गाली का प्रभाव होता ही नहीं है, अपना काम करते रहते हैं। ऐसे योगी होते हैं। नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न च अयुक्तस्य भावना न च अभावयतः शांति ही। और जो भावनाहीन मनुष्य है, जो इमोशनली स्ट्रोंग नहीं है, उस व्यक्ति को कभी शांति नहीं मिल सकती है, क्योंकि वो तो थोड़ी थोड़ी बात में ही इरिटेट होता रहेगा और दूसरों को ब्लेम करता रहेगा, और दूसरे तो सुधरने वाले हैं नहीं। बस सारे संसार में कहाँ कहाँ किस किस को ठीक करोगे? तो उसको कभी शांति नहीं मिलती है, वो अंदर अंदर से हमेशा अशांति रहेगा, ऐसे ऐसे जुबले लिखेगा, अपनों ने छोड़ दिया, पता नहीं क्या क्या लिखता है व्यक्ति। वो मतलब अंदर का अपना जो है ना एक, वो निकालता रहता है। आगे बोलिए। स शांतिम अधिगच्छति एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणं मृच्छति। तो ये कह रहे हैं इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनो अनुविधीयन्ते। जो 10 इंद्रियाणाम यन मनो, इंद्रियों में जो मन
माने जो 10 इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों में से ये मन किसी एक के साथ भी जब अनुविधीयते अपने आप को जोड़ लेता है, माने जैसे 10 घोड़े जुड़े हुए हैं रथ में और मन उन सब की रस्सी है, नकेल है, मन ही चलाते हैं ना उन सबको। तो कह रहे हैं उन 10 में से एक की भी रस्सी टूट गई और वो इस मन को अपने अनुसार लेके जा रहा है। 10 में से कोई एक घोड़ा भी आउट ऑफ कंट्रोल हो गया यदि, तो तदस्य हरति प्रज्ञाम, तो वो एक भी इसकी प्रज्ञा को हरने में पर्याप्त है। और कैसी स्थिति हो जाती है? वायुर नावम इव अंभसी, अंभसी माने सागर में जैसे कोई नाव वायु की चपेट में आ जाए, उसने अपना पाल तो खोला नहीं, नाव के ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है, तो वायु क्या करेगी उस नाव को? कभी इधर ले जाएगी, कभी उधर ले जाएगी, तो ऐसे थपेड़े खाती फिरेगी वो नाव। तो ये कह रहे हैं कि यदि इसका मन किसी एक इंद्रिय का भी अनुविधीयते अनुसरण करने लगता है, माने एक इंद्रिय के पीछे भी मन चल पड़ता है, कोई एक दोष भी मनुष्य में आ जाता है, तो वो ही पर्याप्त है उसकी प्रज्ञा को हर लेने के लिए। जैसे मान लो कोई व्यक्ति जिसको शराब पीने की आदत बन गई, तो उसकी एक इंद्रिय तो भ्रष्ट हुई ना, और उसके पीछे पीछे मन चल पड़ा, मन ने उसका सहयोग दे दिया, तो अब शराब के साथ साथ उसमें फिर सारे दोष आ जाएंगे, क्योंकि उसको शराब के लिए पैसे नहीं मिलेंगे तो वो चोरी भी करेगा। चोरी जब पकड़ी जाएगी और उससे पूछा जाएगा तो वो झूठ भी बोलेगा, और फिर वो शराब पी के नशा होगा तो बुद्धि तो साथ देगी नहीं, तो वो और उल्टे पलटे कर्म भी करेगा। तो एक के आने से एक इंद्रिय का भी अगर गलत अनुसरण करता है मन, तो वो एक इंद्रिय भी इसको नष्ट करने में पर्याप्त है। और जिसकी 10 की 10 ही आउट ऑफ कंट्रोल है, उसका क्या बनेगा? जिसकी सारी ही इंद्रियां वश में नहीं है, सारी इंद्रियों के पीछे ही मन चल पड़ता है जैसे वो कहता है, तो फिर तो भगवान ही मालिक है। ये एक के लिए कह रहे हैं, इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनो अनुविधीयते, इंद्रियों में से ये एक मन भी किसी एक के साथ जब अपने को जोड़ लेता है, तदस्य हरति प्रज्ञाम, तो वो एक इंद्रिय भी इसकी प्रज्ञा को हर लेती है और इसकी हालत क्या बना देती है? वायुर नावम इव, जैसे वायु नाव की हालत बना देती है ना, अंभसी जल के अंदर जैसे बहुत तेज वायु आए, तूफान आए, तो वो जैसे नाव की हालत बना देती है, ऐसी ये एक इंद्रिय भी इसकी हालत बदतर बना देती है। तूफान आते हैं ना कभी कभी समुद्र में, तो जोर से वायु आए तो नाव को फिर पलटने का बहुत खतरा होता है ना, तो इधर उधर ऐसे डोलती है। तो ऐसे ही खतरा हो जाता है हमारे को भी, जब हमारा मन किसी एक इंद्रिय की भी वशीभूत होकर के उसके पीछे आचरण करने लगता है। तो तस्माद यस्य महाबाहो, तस्मात इसलिए हे अर्जुन, हे महाबाहो, महान है बुझाएं जिसकी, बलवान बुझाएं हैं जिसकी, उसको संबोधन है ये। तस्माद यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः, इसलिए हे अर्जुन, हे महाबाहु, जिसकी इंद्रियां सब तरफ से निगृहित की गई हैं, वश में की गई हैं। इंद्रियार्थेभ्य इंद्रियाणि, जिसकी इंद्रियां इंद्रियों के विषयों से सब तरफ से निगृहित कर ली गई हैं, अर्थात प्रत्याहार की स्थिति जो मैंने एक दिन पहले बताई थी, वो जो स्थिति जब बन जाती है, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो पाती है। नहीं तो फिर व्यक्ति की प्रज्ञा डोलती रहती है, फिर वो पल पल में उसका जो मन है ना, वो उसको निर्णय लेने ही नहीं देता है, थोड़ी थोड़ी देर में चेंज करता है। यहाँ जब आकर के कठोर दिनचर्या का पालन करना होता है, तो व्यक्ति कहता है नहीं मैं नहीं रह पाऊंगा, मैं तो यहाँ से भाग जाऊंगा, तो कहता है मैं नहीं रहूँगा, मैं जाऊंगा यहाँ से। फिर जब उसको कहते हैं ठीक है जाओ,
तो फिर गेट तक जाने के बाद उसको फिर वो घर याद आता है, अरे वहाँ से तो मैं भाग के आया था, वहाँ फिर वही मिलेगा। और अभी तो और ज़्यादा मतलब निंदा मिलेगी, लोग कहेंगे कि ये तो भगोड़ा है, गया था गुरुकुल में पढ़ाया, वेद पढ़ के आ गया था, तो फिर ये तो अपयश हो जाएगा मेरा। माता पिता भी मेरा वो सम्मान नहीं करेंगे, वो भी मेरे को क्या मानेंगे, कायर मानेंगे कि ये तपस्या से डर करके भाग आया। तो फिर वो कहता है, फिर वापस आता है, बोले नहीं जी मैं कोशिश करता हूँ और एक बार रुकने की। फिर ठीक है, उसको रोक लेते हैं। फिर अगले दिन वही कठोर दिनचर्या, क्योंकि ये तो तपस्या का मार्ग है, ये कोई सामान्य लोगों का तो है नहीं। फिर उसको वही कष्ट होता है। तो मन क्या करता है, इसकी नौका को हिलाता डुलाता रहता है, इधर कभी उधर कभी उधर, और जिसका वश में है उसको नहीं हिला सकता है। उसको बोलता है मेरा निर्णय है ये, एक बार मैंने निर्णय ले लिया, अब इसमें सुख हो या दुख हो उसका जिम्मेदार मैं हूं। कहाँ सुख दुख नहीं है। जिस घर में आप वापस भागने की कोशिश कर रहे हैं वहां दुख नहीं है क्या? अपने माता पिता से पूछ लो, उनके जीवन में कोई दुख है कि नहीं है। जिस संसार में आप जाने की कोशिश कर रहे हैं सब जगह संसार वही है, तो सुख भी है दुख भी है, लेकिन अपेक्षाकृत योग के मार्ग में सुख ज़्यादा है और संसार के मार्ग में दुख ज़्यादा है, उसकी बहुतायत वहाँ ज़्यादा है। तो फिर क्यों ना मैं बहुतायत सुख वाला ही मार्ग चुनूं, जब मेरे को चलना ही है और सुख दुख मिलना ही है। तो जो भी मेरा पीछे का कर्माशय है, कर्मों का जो भी अकाउंट है, तो वो मुझे ही भुगतना है, तो मैं कहीं भी बैठ करके भुगत लूँगा अपना, और नया भी मुझे बनाना है। तो नया बनाने के लिए ये स्थान बेटर है, क्योंकि वहाँ मैं ध्यान करने लगूंगा कोई करने ही नहीं देगा, कोई समझेगा भी नहीं। तो ये नया बनाने के लिए इससे सुंदर स्थान नहीं हो सकता है। और वैसे भी अगर किसी को अपना नया बहुत सुंदर कर्माशय बनाना है तो मुझे नहीं लगता पतंजलि योगपीठ से अनुकूल कोई स्थान होगा। क्यों? क्योंकि एक तो ईश्वर की कृपा से, देखो हम जिन गुरुकुलों में पढ़े हैं ना, मतलब मैं तो बहनों की बात कर रही हूँ, भाइयों की तो बात ही छोड़ दो। भाइयों का भी देखा है मैंने गुरुकुल खानपुर में। अपने गुरुजी और स्वामी जी भी बताते हैं, रोजाना भिक्षा लेने जाते थे गांव में। 30-40 ब्रह्मचारी हैं ना, खाने को था ही नहीं इतना गुरुकुल में, कहाँ से लाएं। अब गुरुजी दिन भर पढ़ाएं कि अनाज इकट्ठा करें, और फिर केवल अनाज ही नहीं लगता है ना भाई। ब्रह्मचारी रहता है कहीं तो उसको फिर गाय भी चाहिए दूध पीने के लिए, तो गाय को खिलाने के लिए चारा भी चाहिए, तो उसके लिए ज़मीन भी चाहिए, और फिर उसको साबुन भी चाहिए, तेल भी चाहिए, मतलब 10 आवश्यकताएं होती हैं ना जीवन की, तो वो सब चाहिए। तो वो सब कहाँ से जुटाई? तो उसके लिए फिर जैसे मैं भी जिस गुरुकुल में 1 साल पढ़ी थी, मैं एक कन्या गुरुकुल में, उसके बाद तो गुरुजी के पास ही पढ़ी हूँ, तो वहाँ हमें भी 1-2 महीना अन्न संग्रह करना होता था। बेटियों को भी भेजा जाता था, 300 बेटियाँ थी उस गुरुकुल में। तो 2 महीने तक किसी किसी गांव में, जैसे जिस समय अनाज निकलता है ना, गेहूं की फसल आती है, तो उस समय भेज देते थे। फिर उस गांव में जो कोई जानकार है उसके वहाँ हम जाते थे, फिर वो हमारे साथ साथ गांव के हर घर में जाते थे कि ये बेटियाँ आई हैं गुरुकुल से, इनको कुछ अनाज दो। तो वो कोई 1 कट्टा गेहूं देता था 20 किलो, कोई 30 किलो, कोई 40 किलो, ऐसे ऐसे भर के फिर उसको ट्रैक्टर में भर के फिर अपने गुरुकुल में लाते थे। और फिर अपने गुरुकुल में 1 वर्ष का पूरा एक स्टोर भर जाता, तब फिर गाय के लिए मांगते थे। फिर गाय भी हैं तो उसके लिए भूसा चाहिए, तो कहाँ से लाएं? तो आपको तो यहाँ यही नहीं पता है कि कैसे चल रहा है। बिजली यूज करते हैं तो बिजली का कितना बिल आता है आपको पता है? पतंजलि योगपीठ में कितना आता है? 1 करोड़ रुपए 1 महीने का। भर पाओगे घर में फेज 1 फेज 2 का लगा के? क्योंकि वहाँ रोगी भी है ना, और यहाँ भी जनरेटर के ऊपर लेना पड़ता है। अभी जैसे रिकॉर्डिंग चल रही है तो जनरेटर के ऊपर चल रहा है, तो उसका 1 ही घंटे का कितना खर्चा है आपको पता है? तो यहाँ सारी सुविधाओं से युक्त होकर के आपको केवल और केवल क्या करना है? अपनी अविद्या का नाश करना होता है। केवल
सारा फोकस, आपको तो सोचने की ही ज़रूरत नहीं है कहाँ से कपड़ा आ रहा है, कहाँ से अन्न आ रहा है, कहाँ से मकान बन रहा है, कहाँ से ये पढ़ाई की व्यवस्था हो रही है, कहाँ से पुस्तकें आ रही हैं, कुछ भी नहीं पता है। हर चीज़ का बिल यहाँ पर कई कई लाख में जाता है, 100 में नहीं जाता, 1000 में नहीं जाता, क्योंकि इकट्ठा आता है ना बहुत सारा। तो फिर यहाँ रह करके जब और कोई चिंता ही नहीं है तो फिर व्यक्ति सारा अपनी एनर्जी कहाँ लगा सकता है? साधना में लगा सकता है, अपने चित्त को समाहित करने में लगा सकता है। और यही कृतज्ञता भी है। और ये ऐसे नहीं कि दे दिया किसी ने, जैसे हमें मिला ऐसे ही और भी किसी ने, ऐसा नहीं है। ये कहाँ से शुरू किया है? जहाँ से मैंने बताया ना आज आपको, खड्डा भी स्वामी जी खुद छांटते थे, 1100 रुपये भी नहीं थे, वहाँ से शुरू हुआ ये आश्रम। 1 पैसा नहीं था। जहाँ पर जो ब्रह्मचारी गंगोत्री से आपकी तरह ही आए थे, बल्कि आपके तो कम से कम माता पिता का सपोर्ट है, आपके पास तो 1500 रुपये होंगे किसी के पास, उनके पास नहीं था 1 पैसा भी। वहाँ से शुरू किया है इसको, अपने तप से, अपने पुरुषार्थ से। तो फिर हमारी भी उन आत्माओं के प्रति कृतज्ञता किसमें है कि जो हमारे सामने पढ़ाई का कार्य है या साधना का कार्य है, उसमें हम 100% पुरुषार्थ करें, क्योंकि हम ऐसे गुरु के शिष्य हैं जो परम पुरुषार्थी हैं। और जो बच्चा अपने माता पिता के अनुरूप नहीं होता है उसको फिर अपयश मिलता है और पाप भी लगता है। और जो शिष्य अपने गुरु के अनुरूप आचरण नहीं करते हैं उनको भी पाप लगता है। इतना होके भी आज श्रद्धेय स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य जी कितने घंटे काम करते हैं? 18 से 20 घंटे काम करते हैं, तब हमें ये सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं। अगर वो ना करें इतनी मेहनत तो हमें कहाँ से मिलें? तो हमें भी अपने साधना में और अपने विद्या अध्ययन में कितने घंटे पुरुषार्थ करना चाहिए? हमें भी कम से कम 18 से 20 ना करें तो कम से कम 12-14 घंटा तो करना चाहिए ना। हमें कम से कम 10-12 घंटे तो करना ही चाहिए। तो फिर अतिरिक्त समय अपने साधना में लगाना चाहिए। तो फिर हम साथ साथ हमारा बैलेंस बराबर रहेगा, नहीं तो उल्टा ऋण चढ़ेगा हमारे ऊपर, वो चुकाना पड़ेगा कभी ना कभी। तो इस जन्म में भी चुकाना पड़ेगा, आगे भी चुकाना पड़ेगा। तो ऐसी भाव से ही ये हमें बता रहे हैं, भगवान कृष्ण भी बता रहे हैं कि हे महाबाहो, जो व्यक्ति सब तरफ से अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखता है, इधर उधर नहीं जाने देता है, उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी बुद्धि फिर प्रतिष्ठित रहती है। नहीं तो व्यक्ति को होश ही नहीं रहता वो क्या कर रहा है। तो मैंने सोचा था ये आज पूरा हो जाएगा तो आज भी बच गया, कल इसको पूरा करेंगे, कोई बात नहीं। अभी 4 श्लोक हैं, कल इसको पूरा करेंगे। आज यहीं विराम देते हैं पाठ को। ओम शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।